दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत के सामने अपना रवैया बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। हाँ, कुछ सीनियर ऑफिशियल ने ये कहा है कि जितने भी इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट बांग्लादेश में हैं, उन सब की दोबारा स्क्रूटिनी होगी, यानी कि जांच जो है वो होगी। हर एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक निकलता है, तभी आगे बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो भारत के साथ एक न्यूट्रल रिश्ता रखना चाहते हैं, बस न्यूट्रलिटी बरकरार रहनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिश्ता जो है वो चाहते हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो या फिर श्रीलंका। हमें पाकिस्तान के साथ भी फ्रेंडली रिश्ता चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान इस लायक नहीं है। पर दोस्तों, अब जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पब्लिक में बांग्लादेश में था, वो अब सरकार में भी आ रहा है। आपको मालूम ही है कि काफ़ी टाइम से अदानी पावर और बांग्लादेश के बीच में चर्चाएं चल रही हैं। अब रिसेंटली अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश को याद दिलाया है कि उनका $500 मिलियन का उधार बाकी है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि $800 मिलियन भी जो है वो हो सकता है। अदानी पावर ने उनसे कहा है कि यह पैसा चुकाएं, वरना पावर प्लांट अनसस्टेनेबल हो जाएगा। भारत सरकार ने अदानी को कहा है कि वो पावर सिर्फ बांग्लादेश को बेचने के लिए मजबूर नहीं है, पर अदानी पावर फिर भी 1600 मेगावाट का पावर बांग्लादेश को ही सप्लाई कर रहा है। अब बांग्लादेश के जो ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी इंडियन कंपनीज के एग्रीमेंट हैं, उन्हें रिव्यू किया जाएगा और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोबारा चेक किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ये सब नहीं सोचा गया था? एक कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, पावर प्लांट बनाया, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई और अब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पर वापस चर्चा की जा रही है। ये बात सीरियस है दोस्तों। इससे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि वो भारत के साथ न्यूट्रल रिश्ता चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या एंटी इंडिया सेंटीमेंट सिर्फ पब्लिक में ही नहीं, अब सरकार में भी दिख रहा है? बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि इंडियन कंपनीज, जिसमें अदानी भी शामिल है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्रूटिनी के लिए डाला जाएगा, यानी कि जो जांच है उसके लिए डाला जाएगा। रिपोर्टर्स ने जब अदानी पावर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हम तो अभी भी पावर सप्लाई कर रहे हैं और कांस्टेंट एंगेजमेंट में हैं बांग्लादेश सरकार के साथ, ताकि हमारे ड्यूज जल्दी जो है वो क्लियर हो जाए। काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज बांग्लादेश के पावर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, जो सब्सिडाइज रेट पर पावर बेच रही हैं। अदानी पावर जो है वो 14% पर यूनिट, या ऐसा कहना चाहिए 14 पर यूनिट पर पावर बेच रहा है, जो कि बांग्लादेश के टोटल बेस लोड का 10% मैनेज करता है। अब दोस्तों, जो बात सामने समझने वाली है वो ये है कि अदानी पावर को टारगेट किया जा रहा है। ग्लोबल लेवल पर भी अदानी को टारगेट किया जा रहा है, जिससे हमने हिंडनबर्ग का केस भी देखा था। और ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं जो अदानी ग्रुप एक्वायर कर रहा है, जो जियो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। श्रीलंका का हम्बन तोता पोर्ट आज चाइना के पास है, लेकिन पहले वो इंडिया को ऑफर किया गया था, पर उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज हम चिल्ला रहे हैं कि चाइना श्रीलंका में घुस गया है, पर उस वक्त जब हमारे पास मौका था तो हमने नहीं किया। इसलिए आज अदानी का कंट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजिक स्पेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और शायद इसी वजह से उन्हें ग्लोबली टारगेट किया जा रहा है। अदानी पावर का पावर परचेज एग्रीमेंट कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका रिजोल्यूशन सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के रूल्स के तहत होगा। बांग्लादेश अगर यह सोच रहा है कि वो इंडियन कंपनीज को पैसे नहीं देगा तो इंटरेस्ट पेमेंट लगता ही रहेगा और आखिर में उन्हें सब कुछ सेटल करना ही पड़ेगा। बांग्लादेश के सीनियर ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि वो भारत के साथ स्टेबल और न्यूट्रल रिलेशन चाहते हैं, लेकिन अगर पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों में ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ता है तो भारत भी न्यूट्रल रिलेशन ही रखेगा। और अगर आने वाले समय में बांग्लादेश में कोई स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करना हो तो भारत भी वैसा कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रल रिलेशन का मतलब न्यूट्रल एक्शन भी जो है वो हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।